एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ सैर पर निकले थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को लेकर क्रूर नगर पहुंचे। लोगों का कहना था कि वहां की रानी बहुत ही क्रूर थी, इसलिए उस नगरी को क्रूर नगर के नाम से ही जाना जाता था। ऐसे में जब वहां की उस क्रूर रानी को पता चला कि गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ क्रूर नगर आए हैं, तो रानी ने अपने नौकरों को गौतम बुद्ध के पास भेजा। रानी ने अपने सेवकों को यह भी कहा कि वो लोग गौतम बुद्ध का उपहास करें, अनादर करें, ताकि वे क्रूर नगर से वापस चले जाएं। रानी के आदेश के अनुसार उसके सेवकों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जैसे ही गौतम बुद्ध और उनके शिष्य ने क्रूर नगर में प्रवेश किया, सेवकों ने उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सेवकों ने गौतम बुद्ध को काफी धुतकारा, यहाँ तक कि उन लोगों ने उनका काफी अपमान भी किया। रानी के सेवकों द्वारा गौतम बुद्ध को लगातार अपमान किए जाने पर गौतम बुद्ध के शिष्य को काफी गुस्सा आया। गुस्से से लाल शिष्य ने गौतम बुद्ध से बोला कि हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। कैसे आप इतना अपमान सुनकर भी चुप रह सकते हैं? जहाँ हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, हमें वहाँ एक भी क्षण नहीं ठहरना चाहिए। चलिए हम लोग कहीं और चलते हैं जहाँ आपका आदर और सम्मान हो। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि ऐसा जरूरी तो नहीं कि हम जहाँ पर जाएं वहाँ पर हमारा आदर ही हो, जहाँ पर हमारा अनादर हो रहा हो हम वहाँ से चले जाएं। साथ ही महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से ये भी कहा कि जहाँ आपके साथ बुरा व्यवहार हो रहा हो, उस स्थान पर तब तक रहना चाहिए जब तक वहाँ शांति स्थापित ना हो जाए, या फिर आपका अनादर करने वाले हार ना मान लें। भगवान बुद्ध ने इस घटना से अपने शिष्य को यह शिक्षा दी कि जैसे युद्ध में हाथी चारों ओर के तीरों का वार सहते हुए भी आगे बढ़ते हैं, वैसे हमें भी इन बुरे लोगों की बातों को सहन करते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सफल व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में खुद को संयम में रखता है। दूसरों के अपशब्द की वजह से कभी हमें अपना मन खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद को संयम में रखकर ही सफलता हासिल की जा सकती है। कामयाबी के नुस्खे खुद से ही सीखने को मिलते हैं। साथ ही हमें कभी भी अपने साफ सुथरे मन में दूसरे के अपशब्द को नहीं आने देना चाहिए। दूसरे के दुर्व्यवहार की वजह से हम अपना संयम क्यों खोएं? हम भला उनकी तरह क्यों पेश आएं? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबतें कैसी भी हो, हमें डट कर सामना करना चाहिए और तब तक लड़ना चाहिए जब तक कि मुसीबत हार ना मान ले। तो डट कर सामना कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कभी न कभी आपके सामने जो मुसीबतें हैं वो हार जरूर मानेंगी और आप अपनी सफलता को जरूर हासिल करेंगे। और आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मुसीबतें बड़ी नहीं हैं, बड़े हम हैं।